राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया का साथ छोड़ सकते हैं। दावा ये भी है कि जयंत भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक दोनों ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बीच जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी के 2 बड़े कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है, जिनमें से एक 12 फरवरी को उनके पिताजी की होने वाली जयंती का छपरौली में रैली होना था, जिसमें उनके पिता चौधरी अजीत सिंह की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण भी होना था। दूसरा, मथुरा में युवा सम्मेलन कार्यक्रम होना था, जिसे टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि नए समीकरणों को देखते हुए इसे भी रद्द कर दिया गया है। इन कार्यक्रमों के रद्द होने के बाद मीडिया में ये खबरें तेजी से वायरल होने लगी कि जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं। इस राजनीतिक उठापटक के बीच यादव परिवार उनको मनाने में जुट गया है। एक ओर जहां समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जयंत कहीं नहीं जाएंगे, तो वहीं सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी कहा कि जिस तरह भाजपा सरकार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, बजट में किसी भी तरह की एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया, भाजपा के द्वारा हमारी पहलवान बहनों का अपमान हुआ है। मैं नहीं मानती कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे किसानों को नुकसान पहुंचे। खबरों के मुताबिक जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रस्ताव से भी नाराज चल रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को जो 7 सीटें दी थी, उनमें 4 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लड़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके बाद से जाट कार्यकर्ताओं का जयंत चौधरी पर गठबंधन तोड़ने का दबाव भी था। वहीं एनडीए में उन्हें 3 से 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। इनमें मथुरा और बागपत की सीटें आरएलडी को दिए जाने की संभावनाएं हिलोरे मार रही हैं, जबकि एक राज्यसभा सीट भी दी जा सकती है। राष्ट्रीय लोकदल ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। इसमें उन्हें 3 सीटें दी गई थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई थी। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से पार्टी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। फिलहाल बदलते समीकरणों के बीच राजनीतिक सरगर्मियां पड़ गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश, शिवपाल और डिम्पल मिलकर जयंत चौधरी को अपने खेमे में ले पाते हैं या फिर जयंत चौधरी भाजपा के विजय रथ के सारथी बनकर रह जाते हैं। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।